हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज एंड कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है अनुमान कुमावत। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर ली थी। अब ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स की, राइट। तो बात करते हैं। देखो यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। तो पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो कुछ मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल जैसे ये पहली मैट्रिक्स है 2 2 4 5 3, राइट। इसका ऑर्डर है 2/2। सेकंड जो मैट्रिक्स है वो है 4 0 1 9 2 3 5 6 1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3, राइट। तीसरी जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 5 4 9। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1, बिकॉज रो कितनी है 1 2 एंड 3, कॉलम कितना है 1, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या जाएगा 3/1। चौथी मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 0 4 0 9 -1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2, राइट। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये एक और मैट्रिक्स हो गई 9 0 1 5 4 3 0 1 2, राइट। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। नंबर कॉलम कितने हैं 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, राइट। नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 एंड 3। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/3, राइट। चौथी मैट्रिक्स है 4 9 एंड 2। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1। अच्छा सर, अब देखो मान लो ये जो मैट्रिक्स हैं इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये बी मैट्रिक्स है, ये है सी, ये है डी, राइट। ये है ई एंड ये है एफ। तो ये 6 मैट्रिसेस हैं हमारे सामने। अब सबसे पहले सवाल ये बनता है कि क्या इन सभी मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। पहला सवाल क्या बनता है कि क्या इन सभी मैट्रिसेस का एडिशन संभव है। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, सम करने के लिए, एडिशन करने के लिए पहली कंडीशन यह है कि जिन दो मैट्रिसेस का हम एडिशन कर रहे हैं या फिर सम कर रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस किस मैट्रिसेस का
ऑर्डर पॉसिबल, सम पॉसिबल है, राइट। तो मैं कहूँ कि क्या ए प्लस बी पॉसिबल है, ए प्लस बी पॉसिबल है। मैं कहूँ कि ए प्लस सी पॉसिबल है, राइट। मैं कहूँ कि क्या क्या ए प्लस डी पॉसिबल है, क्या डी प्लस ई पॉसिबल है, क्या डी प्लस एफ पॉसिबल है। तो ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले हम जिन दो मैट्रिसेस का सम कर रहे हैं उन्हें हम एक बार चेक करेंगे कि क्या उन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो यहाँ देखो दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, राइट। ए ये है, बी ये है। क्या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है? इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 3/3, राइट। तो यहाँ इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर अलग अलग है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, राइट। अब देखो ए प्लस सी, ए का ऑर्डर है 2/2, सी का ऑर्डर है 3/1। इस कंडीशन में भी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है मतलब ए प्लस सी भी पॉसिबल नहीं है, राइट। अब देखते हैं ए प्लस डी क्या ये पॉसिबल है। तो देखो ए का ऑर्डर है 2/2 एंड डी का ऑर्डर है 2/2, राइट। तो यहाँ पर ए का ऑर्डर भी 2/2 है एंड डी का ऑर्डर भी 2/2 है, राइट। इसका मतलब ये पॉसिबल है। क्या बी प्लस ई पॉसिबल है? बी का ऑर्डर है 3/3 एंड ई का ऑर्डर है 3/3, मतलब ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, इसका मतलब दोनों पॉसिबल है। सॉरी ए प्लस ई सॉरी बी प्लस ई पॉसिबल है, यानी इन दोनों का जो सम है वो पॉसिबल है, राइट। अब देखो क्या डी प्लस एफ पॉसिबल है। तो डी और एफ दोनों का ऑर्डर भी क्या है, डी प्लस एफ का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और सी और एफ इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, मतलब सी प्लस एफ या एफ प्लस सी भी पॉसिबल है, राइट। अब देखते हैं, पहली चीज तो हमने ये देख ली कि अगर हमें सम करना है, राइट, अगर हमें दो मैट्रिसेस का सम करना है तो सबसे पहले हमें उसका उन दोनों का ऑर्डर देखना है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है मतलब दोनों का सम पॉसिबल है। अगर दोनों का अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है मतलब उन दोनों का सम पॉसिबल नहीं है, राइट। ये तो हो गई कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन। अब हम बात करते हैं कि सम करते कैसे हैं, राइट। तो जो पॉसिबल है हम इनका वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे ए प्लस सी ये पॉसिबल है, तो यहाँ हम ए प्लस सी निकालेंगे, ए प्लस सी, ए प्लस सी, राइट। ए क्या है, ए है 2 4 2 4 5 3 2 4 5 3, राइट। सी क्या है, तो प्लस सी हो जाएगा ए प्लस सी, राइट। ए प्लस सी पॉसिबल नहीं है, ए प्लस डी पॉसिबल है, तो यहाँ आएगा ए प्लस डी। डी क्या है 4049 -1, राइट। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इक्वल्स टू, करते क्या है बेसिकली हम इसमें, तो जिन दोनों मैट्रिसेस का हम सम कर रहे हैं उन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर ए का 2 और डी का 4 जो है वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब इन दोनों का सम करेंगे हम। 2 में 4 ऐड करेंगे, राइट। 4 में 0 ऐड करेंगे क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। 5 में 9 ऐड करेंगे एंड 3 में -1 ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 में अगर 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 + 4 कितने हो गए 6, ये 6 आ गया। यहाँ पे 4 + 0 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा।
राइट। 5 + 9 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। एंड यहाँ पे 3 में अगर -1 ऐड करेंगे तो 3 प्लस कोष्टक में -1 तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, ये 2। और ये जो मैट्रिक्स है देखो यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2/2 हो। तो दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि जिन दो मैट्रिसेस का हम सम कर रहे हैं उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी सेम, राइट। यहाँ पर सेकंड चीज जो है, एडिशन के बाद में, सम के बाद में जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर भी उन दोनों मैट्रिसेस के समान होगा जिनका सम किया है यहाँ पे a + d, राइट। इसी टाइप से हम यहाँ पर a + d निकाल सकते हैं एंड b + e निकाल सकते हैं और f + c निकाल सकते हैं। तो ये काम आपका है, क्या करोगे, दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर दोगे, राइट। तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब यहीं पर हम देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस, राइट। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर हम इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ देखो राइट। तो यहाँ पर भी हमें रिक्वायर्ड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या, वही चीज जो सम में किया है हमने कि जो जिन दो मैट्रिसेस का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं या फिर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे ए और डी दोनों का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। बी और ई का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं या फिर डिफरेंस निकाल सकते हैं। सी + एफ इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं या फिर डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, इक्वल है, राइट। तो यहाँ हम कर लेते हैं एक सवाल, जैसे यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं, a - d जो है वो पॉसिबल है, a - d जो है वो पॉसिबल है। एंड यहाँ पर b - e भी पॉसिबल है, b - e भी पॉसिबल है एंड e - g भी पॉसिबल है, राइट। एंड क्या क्या पॉसिबल है, c + f भी पॉसिबल है, c + f भी जो है वो पॉसिबल है, राइट। क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, राइट। तो अब यहाँ देखो दोनों का ऑर्डर हो गया सेम। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इनमें से एक। देखो c + f, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन करते हैं अब की बार, b - e, b - e, b - e, b - e क्या होगा, देखो b लिखते हैं पहले, b क्या है, 4 0 1 9 2 3 एंड 5 6 1, राइट। माइनस ई क्या है, 9 0 1 5 4 3 5 4 3 0 1 2 0 1 2, राइट। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो ये 2/2 मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स जो होगी वो भी 2/2 होगी, राइट। यहाँ पर क्या करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, दोनों का जो है वो माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखो 4 में से 9 जो है वो
माइनस हो जाएगा, 0 में से 0 माइनस होगा, 1 में से 1 माइनस होगा। एंड यहाँ देख सकते हो 9 में से 5 माइनस होगा, 2 में से 4 माइनस होगा, 3 में से 3 माइनस होगा, राइट। एंड 5 में से 0, यानी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो उनका डिफरेंस निकल जाएगा, वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 4 माइनस 9 कितना हुआ, -5, राइट। यहाँ पर 0 माइनस 0 कितना, 0। यहाँ 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, राइट। 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4। 2 माइनस 4 कितना हो गया, -2। 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। 5 माइनस 0, 5। 6 माइनस 1, 5। एंड 1 माइनस 2 यानी -1। ये जो मैट्रिसेस होगी ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। देखो ये जो दोनों ऑपरेशंस है, सब्सट्रैक्शन और जो एडिशन है, ये दोनों मैट्रिसेस बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, राइट। अब जो हम पढ़ेंगे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, वो थोड़ा इससे कठिन है। देखो ये इजी है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम, उनसे इजी है ये, राइट। और जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो थोड़ी टफ है, तो उसको अच्छे से समझना। वैसे वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, हम आसानी से उसको समझ लेंगे। तो यहाँ देखो हम तीसरे ऑपरेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो देखो यहाँ पे एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि अगर दोनों मैट्रिसेस उन रिक्वायर्ड कंडीशंस को अगर फॉलो करती है तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ मान लो ए एक मैट्रिक्स है, राइट। इसे हम इस प्रकार से जनरल रिप्रेजेंटेशन से लिख रहे हैं, ए आई जे, इसका जो ऑर्डर है वो n/n है, राइट। एंड बी एक अनादर मैट्रिक्स है, बी एक अनादर मैट्रिक्स है, ए आई जे, राइट। पी क्रॉस क्यू, पी बाई क्यू, यहाँ पर हम बी आई जे भी लिख सकते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। ए आई जे जो है वो एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है, राइट। अब यहाँ देखो इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन यह है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, अगर हमें दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, यानी हमें अगर ए बी करना है, क्या अगर हमें ए बी करना है, ध्यान देना यहाँ मैं बी ए नहीं लिख रहा हूँ, मैं ए बी लिख रहा हूँ, राइट। यहाँ बी ए और जो ए बी होगा वो दोनों सेम नहीं होगा, राइट। ये दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, राइट। ए बी सेम हो सकता, ए बी बी के सेम समान हो सकता है, इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। तो अगर हमें ए बी निकालना है, अगर हमें ए बी निकालना है यानी ए और बी का हमें प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पर देखो एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है? रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि number of columns of A इज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, राइट। क्या लिखा है हमने कि अगर हमें ए बी निकालना है तो उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स,
मीन्स n, वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ b। इसका मतलब b के नंबर ऑफ रोज यानी p के इक्वल होना चाहिए। ab तभी पॉसिबल है जब n किसके इक्वल हो, n इक्वल हो p के। इसका मतलब n किसके इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, राइट। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मान लेते हैं। अब जो नई मैट्रिक्स आएगी, यानी हमें निकालना क्या है, ए बी, राइट। वो भी एक मैट्रिक्स होगी बेसिकली। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, हमें क्या करना है, देखो इसका ऑर्डर लिखना है पहले। इसका ऑर्डर क्या है, m बाई एन, राइट। इसका ऑर्डर लिखना है p बाई क्यू, राइट। अब देखो n और p इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इन दोनों को हटा देना है और बाकी जो बचे हुए यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको लिख देना है। यानी ऑर्डर क्या होगा, m बाई क्यू, राइट। यानी जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास ए बी, वो m बाई क्यू ऑर्डर का होगा। ये दोनों चीजें आपको समझ लेनी है, याद कर लेनी सबसे पहले। अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, राइट। हम एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाएंगे। उसके बाद में फिर देखो ये क्या है कि एक प्रोसेस है इसके प्रोडक्ट की। तो एक बार, अगर एक दो बार जब आप उसको सोल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, तो आपके आदत में वो आ जाएगी, है ना, आप सीख जाओगे उस चीज़ को। तो हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो पहली रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है इसके अंदर, पहली रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, राइट। यानी ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो नई मैट्रिक्स है, उस नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा एम क्रॉस बी। अब देखो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये देख लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, वो है 2 2 4 1, राइट। ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2। एक अनादर मैट्रिक्स है, एक अनादर मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1, राइट। इस टाइप की एक अनादर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, तो ये है 2 बाई 3, राइट। ये बी है। दो मैट्रिक्स है हमारे पास, एक ए है ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी है ऑर्डर 2 बाई 3 की मैट्रिक्स। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, यानी हमें ए बी निकालना है। तो देखो ए बी क्या आएगा, ए बी सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी का जो ऑर्डर है सबसे पहले हमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, 2। यानी 2 इक्वल है 2 के। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है, राइट। ए बी पॉसिबल है, राइट। अब देखो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर आएगा 2 बाई 3। बचे भी जो यहाँ पे बच गए जो, राइट, वो क्या आएंगे, वो इसका ऑर्डर आएगा। यानी ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 बाई 3, ऑर्डर होगा इसका 2 बाई 3। अब देखो इसको समझने के लिए हम इसके प्रोडक्ट को समझने के लिए
ए बी को निकालने के लिए हम पहले इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, तो यहाँ पे जो एड्रेस को शो कर रहे हैं एलिमेंट्स वो लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पर 2/3 की मैट्रिक्स है तो 2 तो रोज हो जाएगी इसमें एंड 3 कॉलम्स हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा ये A11, ये A12, ये A13, राइट। ये होगा A21, ये A22 एंड ये होगा A23, राइट। तो नॉर्मली हम ऐसे लिख लेंगे। फिर जब हमें अच्छा इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, राइट, ट्रेंड हो जाएंगे हम इसमें, तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल समझने के लिए ऐसा लिखना होगा, राइट। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ देखो A11 इसका मीन्स क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, ठीक है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो कौन सी है, इसकी फर्स्ट रो, एंड फर्स्ट कॉलम इसका फर्स्ट कॉलम लेना है। A11 का मीन्स ये है ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो किसकी लेनी है, ए की लेनी है, एंड फर्स्ट कॉलम किसका लेना है, बी का लेना है, राइट। और क्या करना है, इसके जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। उन दोनों का प्रोडक्ट करके उनको ऐड कर देना है। कैसे करना है यहाँ देखते हैं। देखो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1, राइट। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और दोनों को हम ऐड कर देंगे यानी ये प्लस हो गया, राइट। ये आ गया A11। अब हम फाइंड आउट करते हैं A12। वो कैसे करेंगे, A12 का मीन्स है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो ये है, अब की बार जो कॉलम होगा वो सेकंड वाला होगा यानी सेकंड कॉलम, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड रो के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे, राइट। अब यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से यानी 2/2, 2 क्रॉस 2, राइट। एंड 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये आ गया A12। ऐसे हम यहाँ पर A13 निकाल लेंगे यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब की बार ये फर्स्ट रो एंड ये जो कॉलम होगा अब की बार वो क्या होगा, थर्ड, राइट। क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, राइट। फिर क्या करेंगे, A21 कैसे निकालेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब की बार जो रो होगी वो होगी सेकंड वाली और जो कॉलम होगा वो होगा फर्स्ट वाला, राइट। ये फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम उनको ऐड कर देंगे, राइट। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ हम ये निकाल लेंगे इसका सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमें ए बी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 + 6, 2 + 6 कितने हो गए, 8, राइट। ये कितना हो गया, 4 + 4 8 हो गया,
ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 प्लस 2 यानी 8, ये भी 8 आ गया। ये कितना आएगा 4 प्लस 3 7, राइट। ये क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 12 प्लस 1 यानी 13। इस प्रकार से हम इसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, राइट। इसका जो ऑर्डर है वो आ गया 2/3। तो ऐसे हम इसका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे ए बी मे बी इक्वल टू बी ए और मे नॉट बी इक्वल टू बी, राइट। मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, राइट। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो केसेस हैं उसके अंदर ये इक्वल नहीं होंगे। एंड बी ए बी एंड बी ए विल नॉट बी इक्वल, राइट। तो अब हम बी ए फाइंड आउट करके देख लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बी और ए का जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा या नहीं होगा। पहले कंडीशन तो क्या है, पहले तो हमें देखना है कि क्या बी ए पॉसिबल है। भाई सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो इस मेथड से हम उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो पहली चीज तो यह है कि बी ए क्या बी ए पॉसिबल है। तो यहाँ देखो बी, सबसे पहले जो बी है उसका ऑर्डर लिखते हैं। बी का ऑर्डर क्या होगा 2/3 एंड ए का ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर होगा 2/2, राइट। बी का ऑर्डर ये है, ए का ऑर्डर ये है। अब देखो नंबर ऑफ, सीधी सीधी बात है, दोनों जो पास है यहाँ पे ऑर्डर के अंदर वो दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ जो 3 है वो 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी ए ही पॉसिबल नहीं है। अगर बी ए ही पॉसिबल नहीं है इसका मतलब हम उसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। सही है ना भाई, मेथड तो यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधी सीधी बात ये है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल नहीं है, बी ए के इक्वल नहीं है। यहाँ से प्रूव भी हो गया है आपके साथ, राइट। यहाँ पर हम इतने निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया कि ए बी है वो विल नॉट बी इक्वल टू बी ए। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, राइट। अब इसके कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ एक दो क्वेश्चंस करना आप एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल्स के, राइट। और जब आपकी हैबिट में ये पड़ जाएगा तो इसको लिखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही आप उनका मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। चौथा जो ऑपरेशन है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मीन्स होता है कि ऐसी क्वांटिटी जो स्केल पे आ सकती है, राइट। और यहाँ पर जनरली हम उस स्केलर जो है वो एक रियल नंबर यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ सीधा सीधा ये मान के चलो कि जो स्केलर है वो एक रियल नंबर है, राइट। और हम इसको एन मान रहे हैं, कुछ भी एन हो सकता है, एन स्केलर क्या है एन। किसी भी मैट्रिक्स को हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा उसका, ये देख लेते हैं, राइट। तो कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए जे मैट्रिक्स, राइट। इसका ऑर्डर है 4 2 0 1 -1 2 एंड रैंडमली कुछ भी यही मान लेते हैं इतना ही। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2/3, राइट। अब देखो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, मान लो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, एक स्केलर है 2, मल्टीप्लाई बाई स्केलर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें सीधा सीधा ये है कि हमें 2a निकालना है, क्या निकालना है 2a निकालना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है 2a फाइंड आउट करना है। तो ये 2a फाइंड आउट कैसे करेंगे,
ये देख लेते हैं। तो 2 लगा देंगे पहले। ए क्या है? 4 2 0 1 -1 2, राइट। अब देखो ध्यान देना, ये जो बाहर 2 है, ये 2 इस सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनसे मल्टीप्लाई होता है। यानी ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जो अंदर सभी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स से ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा देखो, 2 4 8 2 2 4 0, यहाँ पे 2 -2 एंड 4, राइट। ये जो इसका ऑर्डर है वो भी कितना हो गया, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/3, राइट। इनका रिजल्ट आएगा, उनका भी जाहिर सी बात है कि ऑर्डर कितना होगा 2 सेम होगा, राइट। जो पेरेंट मैट्रिक्स है उसी के इक्वल होगा, उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो इक्वल होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे हम एडिशन की, राइट। एडिशन में जो भी प्रॉपर्टीज लगती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो तो पहली जो प्रॉपर्टी है इसमें यहाँ पर हम लगाएंगे वो है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी। देखो कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है, तो यहाँ ध्यान से देखना। जैसे 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, राइट। ए प्लस बी है, ए एंड बी 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, राइट। ये ए है एंड बी है। तो कॉम्यूटेटिविटी ये कहती है कि जो ए है, ए प्लस बी है, वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी बी प्लस ए की। किसके इक्वल होगी? बी प्लस ए की इक्वल होगी, राइट। पहले हम ए लें, ठीक है, उसको बी में ऐड करें, या फिर पहले बी लें और उसको ए में ऐड करें, राइट। तो होगा क्या, उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वही तो ऐड हो रहे हैं, नॉर्मल ऐड हो रहा है, राइट। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? बी प्लस ए के इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो क्या हो रहे थे? वो उनका सम हो रहा था, उनका एडिशन हो रहा था। या 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 तो पहले हम बी लें या फिर ए लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा? बी प्लस ए, राइट। तो ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। देखो एसोसिएटिविटी क्या होती है? तो देखो यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं, 3 मैट्रिसेस ए प्लस बी प्लस सॉरी ए बी एंड सी है। तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, राइट। तभी तो उनका सम होगा। तो यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हैं, ए बी एंड सी है। अगर हम करें ए प्लस बी, क्या करते हैं हम? ए प्लस बी, यानी 2 मैट्रिसेस का पहले सम कर देते हैं एंड उसके अंदर हम तीसरी मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं, राइट। या फिर हम ऐसा करें कि जो ए है उसके अंदर बी प्लस सी का जो सम है वो ऐड कर दें। पहले क्या कर रहे थे? ए प्लस बी का सम कर रहे थे, उसके बाद में हम उसके अंदर सी ऐड कर रहे थे। इसमें पहले बी प्लस सी का सम करेंगे, उसके बाद हम इसमें ए ऐड करेंगे, राइट। तो ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। एंड एडिशन जो है वो, इसको भी जो है, ये जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, ये भी अप्लाई होती है एडिशन, राइट।
कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, राइट। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, देखो पहले हम बात कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम उस मैट्रिक्स के साथ ऐसी कौन सी मैट्रिक्स का को ऑपरेट करें कि हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए। देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं केवल एडिशन की बात नहीं कर रहा, मैं सभी जो ऑपरेशन हैं उन सभी ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर उस मैट्रिक्स के साथ कौन सी दूसरी मैट्रिक्स को ऑपरेट करें कि हमें पहले वाली मैट्रिक्स ही मिल जाए। तो जो मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे थे वो है आइडेंटिटी। वो क्या होती है, आइडेंटिटी, राइट। यहां पर हम समझ लेंगे, एक बार हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि कोई मैट्रिक्स है, राइट, फॉर एग्जांपल ए जे मैट्रिक्स, राइट। अब ए के अंदर हम ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें वापस ए ही मिल जाए, राइट। मैंने क्या कहा कि ए के अंदर हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें वापस ए ही मिल जाए। तो वो जो मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे थे उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन एडिशन। सो इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी इसको हम बोलेंगे, राइट। तो यहां पर देखो कोई मैट्रिक्स ए है, इस ए मैट्रिक्स के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे नल मैट्रिक्स। क्या ऐड करेंगे, नल मैट्रिक्स। पता हो तो जो नल मैट्रिक्स होती है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, राइट। तो अब देखो क्या होगा, सम में क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनका सम होता है, उनका एडिशन होता है, राइट। तो ए के कोई भी एलिमेंट्स हो, अगर उनका जीरो के साथ हम सम करवाएंगे तो वही एलिमेंट्स आएंगे। सो यहां पर जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, ए। या फिर हम इसको ऐसे भी करवा दें, ओ प्लस ए। ओ का मीन समझ गए, और यहाँ पर जो ओ का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो ए का ऑर्डर होगा, तभी तो हम सम करवा सकते हैं, राइट। तो ये हो गई एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या जो होती है हमारी एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जनरल सभी ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, इनवर्स क्या होता है, राइट। तो कोई भी मैट्रिक्स है, राइट, उस मैट्रिक्स के साथ हम कौन सी दूसरी मैट्रिक्स ऑपरेट करें, उस मैट्रिक्स के साथ हम कौन सी दूसरी मैट्रिक्स ऑपरेट करें कि हमें उस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मिल जाए। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, इनवर्स क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए, तो ए में कौन सी दूसरी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें ए का आइडेंटिटी मिल जाए, राइट। तो वो क्या होता है, वो होता है इनवर्स। अब एडिशन के केस में हम बात करें तो ए के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा कोई दूसरी मैट्रिक्स को, जिससे कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, यानी हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए। क्यों, क्योंकि जो नल मैट्रिक्स होती है वो एडिशन की आइडेंटिटी होती है, राइट।
तो देखो यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स के अंदर हम कौन सी अनदर मैट्रिक्स ऐड करें, कौन सी अनदर मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए। तो हम इसमें ऐड करेंगे माइनस ए। क्या ऐड करेंगे? माइनस ए, राइट। तो यहाँ पर ए और ये माइनस ए, ये माइनस जो है अंदर जाके ए के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सारे एलिमेंट्स इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का माइनस होंगे, राइट। और उन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी नल मैट्रिक्स। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, वो है कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो। देखो कैंसिलेशन लो क्या होता है, जैसे दो मैट्रिसेस है हमारे पास, ए प्लस टी इज इक्वल टू है बी प्लस टी, राइट। ए प्लस पी इज इक्वल टू है बी प्लस टी, राइट। तो यहाँ पर हम देखो जनरली अगर नॉर्मल सम होता तो हम क्या करते हैं, ये जो p है इसको p से काट देते हैं, इस p को इधर ले जाके p से काट देते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो मैट्रिसेस है इसमें भी क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा p, और क्या होगा यहाँ पे a इज इक्वल टू b आ जाएगा, राइट। तो ये होती है कैंसिलेशन लॉ। हम इसको जनरली ऐसा जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन, राइट। सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी तो देखो यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी में वही होगा, देखो क्योंकि सब्सट्रैक्शन भी जो है वो एडिशन की इस तरह ही होता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर देखो b माइनस ए, क्या ये पॉसिबल है? अब नॉर्मल अगर माइनस की ही बात करें हम तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए पॉसिबल नहीं है, राइट। इसका माइनस ऑफ इसका जो माइनस ऑफ ये जो है मैट्रिक्स वो आ जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कॉम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करती, कौन? सब्सट्रैक्शन। एसोसिएटिविटी तो देखो a माइनस बी कर दे पहले, और उसमें माइनस सी कर दे, इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर भी देखो अगर नॉर्मल यहाँ पे क्वांटिटीज होती तो a माइनस बी प्लस सी होता, राइट। ये इसकी इक्वल नहीं होता। यहाँ पे मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल क्वांटिटी होती, क्योंकि हमें भी पता है यहाँ पर जो सब्सट्रैक्शन या फिर जो एडिशन होगा वो किसका होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होगा। और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनमें सब्सट्रैक्शन जो होता है वो एक तरह से नॉर्मल सब्सट्रैक्शन होता है, नॉर्मल एडिशन होता है, राइट। और कोई तो प्रोसेस है नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम इसको डील कर सकते हैं एज ए नॉर्मल एलिमेंट्स। आए समझ में? तो यहाँ पर ये भी फॉलो नहीं कर रही है, राइट। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर भी वही होगा, एक कोई मैट्रिक्स से अगर इसमें से 0 हम सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? a। तो 0 क्या है? सॉरी यहाँ पर o है, तो o क्या है? o है सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी, राइट। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्टिव इनवर्स की। तो सब्सट्रैक्टिव इनवर्स में क्या हो जाएगा? देखो a माइनस ए इक्वल्स टू क्या आएगा? o आएगा। अब यहाँ पर a जो है वो क्या होगा? सब्सट्रैक्टिव इनवर्स होगा किसका? सब्सट्रैक्शन का। और एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? वो होता है माइनस ऑफ ए, यहाँ पे प्लस ऑफ है, राइट। कैंसिलेशन लॉ जो है यहाँ पर भी फॉलो होगा। जैसे a माइनस बी, अगर बात करें a माइनस बी की, इक्वल्स टू है b माइनस पी, तो यहाँ पर a किसके इक्वल होगा? a इक्वल होगा b के। a किसके इक्वल होगा? b के इक्वल, राइट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की।
मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की, राइट। देखो कॉम्यूटेटिविटी, तो ए बी, क्या ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा? तो हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया था वहां पे कि ए बी जो है वो बी ए की इक्वल नहीं आ रहा था, क्योंकि देखो यहाँ ए बी के लिए ही कंडीशन थी हमारे पास कि ए बी पॉसिबल होगा ये इफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है ए बी जो है वो तो पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल नहीं है, राइट। या फिर ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, लेकिन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आ जाए, राइट। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरली केस में यहाँ पर मे नॉट इक्वल टू ए बी मे नॉट इक्वल टू बी ए, राइट। तो यहाँ पर ए बी नॉट इक्वल टू बी। एसोसिएटिविटी देखो, ए बी, पहले ए बी का हम क्या करवाएंगे, ए बी का पहले हम मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे सी से, राइट। फिर यहाँ पे देखो पहले हम BC का मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे A से। तो यहाँ पर देखो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी जो है वो ये फॉलो करता है। देखो AB, यहाँ पर जब मैं AB लिख रहा हूँ इसका मतलब AB पॉसिबल है, वो जो कंडीशंस हम देख रहे थे मल्टीप्लीकेशन की वो यहाँ पर फॉलो हो रही है, यानी ये जो मल्टीप्लीकेशन जो है वो ए बी और बी सी के लिए फेवरेबल है। तो यहाँ पर हम ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी हम लिख सकते हैं, यानी एसोसिएटिविटी जो है मल्टीप्लीकेशन के अंदर फॉलो होगी लगेगी। आइडेंटिटी क्या होगी? तो मैंने अभी बताया था कि आइडेंटिटी क्या होती है। देखो कि कोई भी ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होगी कि अगर हम कोई मैट्रिक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ए है, ए को हम ऐसी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करवाएं कि वापस से ए ही आ जाए, राइट। यानी ए के साथ हम प्रोडक्ट करवाएं कोई ऐसी मैट्रिक्स की ताकि हमें मिल जाए ए वापस से, तो वो है आई। क्या है? आई, यूनिट मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम उसकी यूनिट मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमें वापस क्या मिल जाता है? हमें ए मिल जाता है। तो यहाँ पर आई क्या है? आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इनवर्स क्या होगा? देखो इनवर्स में मैंने पहले भी समझाया था कि कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए, तो ए जो है उसके साथ ऐसी कौन सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करवाएं कि हमें मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिल जाए, यानी हमें आई मिल जाए। तो यहाँ पर हमें ए का मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा ए इनवर्स से, तब मिलेगा आई। अब ये ए इनवर्स क्या है? तो इस अगले चैप्टर में इसी की जो है वो चर्चा होगी, अगले टॉपिक में इसी की चर्चा करेंगे हम, इनवर्स की। तो यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं, राइट। तो इसको नोट कर लो, ये हो जाती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स।